नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसे साइलेंट किलर कहा जाता है। जी हाँ, हम चर्चा करने वाले हैं हाई ब्लड प्रेशर। दुखद आंकड़े ये है कि हर छठा सातवां आदमी इस रोग से ग्रसित है। उसमें अधिकांशतः लोगों को यह भी नहीं पता कि उसे हाई ब्लड प्रेशर है और यह धीरे धीरे मरीज को मौत की ओर ले जाता है। बल्कि हृदयघात, हार्ट अटैक के 25% केस में उच्च रक्तचाप बहुत बड़ा रोल निभाता है। मॉडर्न साइंस में इलाज के नाम पे हमें पता है केवल मैनेज किया जाता है, यानी कि आप बीमारी को जीवन भर ढोते रहिए, गोली खाते रहिए, लेकिन क्योर नहीं होता। अच्छी बात यह है कि योग के माध्यम से इसे पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है, बशर्ते कि हम खान पान अपनी लाइफस्टाइल में और योग को अपने जीवन में अपनाएं। आइए समझते हैं पहले ये उच्च रक्तचाप है क्या। हम सबका हृदय, आपको पता होगा, दिन भर में 1 लाख बार पंप करता है। ये पंप करने की जो स्पीड है, जिस गति से आप देखिएगा हमारे शरीर की नलिकाओं में रक्त का प्रभाव उसी पंपिंग से होता है। अगर उस प्रेशर को नापा जाए तो 80/120 एक नॉर्मल प्रेशर है। उसी प्रेशर का, स्पीड का बढ़ जाना ही हाई ब्लड प्रेशर है। और वो बढ़ता इसलिए है कि अगर हमारी नलिकाओं में गंदगी जमा होने लगे, एसिड होने लगे तो, या नलिकाएं सिकुड़ने लगे तो रक्त के प्रभाव में प्रॉब्लम आती है। उससे शरीर उस रक्त के प्रभाव को बढ़ाने के लिए पंपिंग तेजी से करता है और प्रेशर को बढ़ाता है। यही हाई ब्लड प्रेशर है। इससे बचने का तरीका क्या है? तो 3 तरीके से हमें काम करना पड़ेगा। एक तो हमारी लाइफस्टाइल में परिवर्तन, यानी कि समय पे सोना, समय पर उठना। कुछ लोग रात रात भर जगते रहते हैं, देर रात तक सोते हैं। ये बहुत ही नुकसानदेह है और स्ट्रेस को देने वाली है। तनाव भरी ज़िंदगी जीते हैं, वो भी बहुत नुकसानदेह है। ये भी हाई बीपी का बहुत बड़ा कारण है। इसके साथ साथ खान पान, अगर हम फैटी चीज़, तली भुनी हुई चीज़, जंक फूड, ये सारे के सारे शरीर में कचरे को, गंदगी को जमा करने वाले हैं और आपके हाई बीपी को बढ़ाने वाले हैं, तो इनसे हमें बचना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक सफ़ेद जहर जो हमारे घरों में, लगभग सभी घरों में पाया जाता है, इससे बचना पड़ेगा, यानी कि सफ़ेद नमक। सफ़ेद नमक को पूरी तरह से आपको अपने घर से बाहर करना पड़ेगा। टेस्ट के लिए आप कम मात्रा में, अगर ज़रूरत हो, अगर जितना अवॉइड कर सके उतना बेहतर है, आप रॉक साल्ट का उपयोग कर सकते हैं, सिंधा नमक जिसे हम कहते हैं, तो वो आपको उच्च रक्तचाप से बचाएगा। इसके अलावा लौकी, दूधी, ये बहुत ही लाभदायक है। अगर नियमित रूप से सुबह सुबह खाली पेट आप दूधी के जूस का प्रयोग करें तो ये आपके रक्तचाप को बहुत जल्दी नॉर्मल करने वाला है। इसके अलावा योग कीजिए। योग में अनुलोम विलोम बहुत ही महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से 15-15 मिनट आपको सुबह शाम अगर अनुलोम विलोम करते हैं, भ्रामरी करते हैं, तो कुछ दिनों में ही आप ध्यान लगाते हैं तो आप इस बीमारी को अपने जीवन से अलविदा कह सकते हैं। बस बशर्ते शर्त है कि आप सही तरीके से करें। इसके लिए आपको अनुलोम विलोम में जो अक्सर लोग गलती करते हैं, लिंक दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि कैसे करना है, और सही तरीके से करेंगे तो बहुत जल्दी आप इससे बच जाएंगे। इसके अलावा आप योग की एक टिप्स भी आप कर सकते हैं, योग मुद्रा बना सकते हैं। ये भी आपको बहुत ही लाभ देने वाली है। योग मुद्रा में हमें अपने हाथ को पीछे इस तरीके से लॉक कर ले, लंबी गहरी सांस ले, सांस छोड़ते हुए अपने मस्तिष्क को सामने जमीन पे लगा देने का है। अब जिन लोगों का मस्तिष्क अगर जमीन से न लगता हो इस तरीके से, तो वो अपने हाथों का सपोर्ट ले सकते हैं या किसी चीज़ का सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन मस्तिष्क को ढीला छोड़ना जरूरी। मैं तुरंत उठ गया, लेकिन आपको कुछ देर उस स्थिति में बने रहना है
वहाँ पूर्ण अवस्था में आके नॉर्मल सांस लेते रहे। ये आपको बहुत ही लाभ करेगा। आप अगर शुगर की प्रॉब्लम नहीं हो तो गन्ने का रस बहुत ही लाभदायक है। डिप्रेशन, तनाव भी बहुत बड़ा कारण है हाई ब्लड प्रेशर के लिए। इससे भी बचने के लिए आपको लिंक दिया जा रहा है, आप उद्गीत करेंगे, ये बहुत लाभदायक है। तो योग कीजिए, निरोग रहिए और हाई बीपी जैसी बीमारियों को अपने जीवन से दूर रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर अवश्य कीजिए ताकि औरों को भी लाभ मिल सके। इन्हीं भावनाओं के साथ फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।